नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है मगध एक्सप्रेस के बारे में, जो कि बिहार के इस्लामपुर से नई दिल्ली के बीच में रोजाना ट्रेन है, डेली ट्रेन है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन की जानकारी की ये वीडियो है वो है मगध एक्सप्रेस के बारे में, जो कि इस्लामपुर बिहार से वाया पटना होकर नई दिल्ली के बीच में डेली ट्रेन है, हफ्ते के 7 दिन चलती है। मगध एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर है जो इस्लामपुर से चलती है, उसका ट्रेन नंबर है 20801। अब ये जो ट्रेन है नए अपडेटेड टाइम टेबल और टिकट किराए के साथ चल रही है, तो सभी चीज़ों को आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मगध एक्सप्रेस जो है इस्लामपुर से नई दिल्ली की जो दूरी है 20 घंटे 18 मिनट में कवर करती है और इसके तकरीबन 27 स्टेशन हैं। डेली ट्रेन है, रोजाना चलती है और 1063 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर करती है और एवरेज स्पीड जो है वो है तकरीबन 55 किलोमीटर पर आवर। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन जो है इसे ऑपरेट करता है। अगर रूट मैप के बारे में बात करें तो इस्लामपुर से स्टार्ट होती है, बाद में पटना जंक्शन होते हुए ये आरा जंक्शन, फिर बक्सर होते हुए उत्तर प्रदेश के दिलदार नगर जंक्शन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कानपुर, टुंडला, अलीगढ़ होते हुए नई दिल्ली में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। अगर बात करें मगध एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में तो मगध एक्सप्रेस में वैसे फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। जनरल डिब्बों के अलावा आपको सभी कोचेस में जो है रिजर्वेशन के साथ जाना होगा, विदाउट रिजर्वेशन आप नहीं जा सकते। तो इसका जो अब आगे टिकट किराया डिस्कस करेंगे वो कोचेस वाइज मगध एक्सप्रेस का इस्लामपुर से नई दिल्ली तक का करेंगे। फर्स्ट एसी का इस्लामपुर से नई दिल्ली तक का जो टोटल किराया है वो है 3365 रुपये, जिसमें 3070 रुपये के करीब तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 60 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 75 रुपये है, जीएसटी चार्ज 161 रुपये है। टोटल किराया 3365 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। इसके अलावा इस ट्रेन में सेकंड एसी के कोच भी हैं, जिसका इस्लामपुर से नई दिल्ली तक टोटल किराया है 1990 रुपये, जिसमें 1800 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है और जीएसटी चार्ज जो है वो 95 रुपये है। टोटल किराया 1990 रुपये यानी कि 2000 रुपये के करीब है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड एसी के कोच भी हैं। थर्ड एसी का जो इस्लामपुर से नई दिल्ली तक का जो टोटल किराया है वो है 1400 रुपये, जिसमें 1248 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है और जीएसटी चार्ज जो है 67 रुपये है। टोटल किराया 1400 रुपये बनता है। इसके अलावा इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के कोच भी हैं। स्लीपर क्लास का इस्लामपुर से नई दिल्ली तक का जो टोटल किराया है वो है 535 रुपये, जिसमें बेस फेयर है 485 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज है 20 रुपये और 30 रुपये सुपरफास्ट चार्ज शामिल है। टोटल किराया 535 रुपये के करीब बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट पर जाकर जरूर चेक करें। इसके अलावा इस ट्रेन में 3 जनरल डिब्बे भी हैं। जनरल डिब्बों में आपको जनरल टिकट लेके जाना होगा। इस्लामपुर से नई दिल्ली तक का जो जनरल डिब्बों का किराया है वो है लगभग 320 रुपये। आप जो है रेलवे टिकट काउंटर से कंफर्म कर लीजिएगा। वैसे 320 रुपये के लगभग है, बाकी आप फिर भी रेलवे वेबसाइट या टिकट काउंटर पे जाके जरूर किराया कंफर्म करें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे बात करेंगे इस्लामपुर से नई दिल्ली तक चलने वाली मगध एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेंगे इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं। मगध एक्सप्रेस जो कि इस्लामपुर से रोजाना चलती है, डेली ट्रेन है। इस्लामपुर बिहार से ये ट्रेन जो है रोजाना दोपहर के 3:32 पे 3 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 20 घंटे 18 मिनट बाद ये ट्रेन जो है नई दिल्ली में पहुंचती है। इसके तकरीबन 27 स्टेशन हैं। 1063 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है वो है लगभग 55 किलोमीटर पर आवर और इसका स्टेशन कोड है IPR। इस्लामपुर के बाद मगध एक्सप्रेस जो है इकनगर सराय में पहुंचती है दोपहर के 3:41 पे और 3:42 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है यहाँ तक। इसके बाद मगध एक्सप्रेस जो है इस्लामपुर से चलकर हिलसा रेलवे स्टेशन बिहार में पहुँचती है दोपहर के 3:53 पे और 3:54 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। तकरीबन 21 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है धनियावान बाजार हाल्ट बिहार में पहुंचती है। यहाँ पर ट्रेन जो है शाम के 4:15 पे पहुंचती है और 4:17 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है फतुहा जंक्शन बिहार में पहुँचती है
शाम के 4:32 पे और 4:34 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और फतूहा जंक्शन का स्टेशन कोड है FUT और तकरीबन 42 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। फतूहा जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है, इसके बाद मगध एक्सप्रेस जो है वो पटना साहिब रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है शाम के 4:48 पे और 4:53 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। मगध एक्सप्रेस जो है यहाँ पर 5 मिनट के लिए रुकती है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है और तकरीबन 55 किलोमीटर की दूरी जो है ये इस्लामपुर बिहार से पटना साहिब तक कवर कर चुकी होती है और पटना साहिब रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है PNC। इसके बाद मगध एक्सप्रेस जो है इस्लामपुर से चलकर जो है वो पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना बिहार में शाम के 5:03 पे पहुंचती है और 5:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। दानापुर भागलपुर इंटरसिटी के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है और तकरीबन 62 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है RJPB। राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना के बाद ये ट्रेन जो है मगध एक्सप्रेस जो है पटना जंक्शन बिहार में पहुंचती है शाम के 5:20 पे और 5:30 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और तकरीबन 65 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। यहाँ पर उपासना एक्सप्रेस और कुंभ एक्सप्रेस के साथ अलग अलग दिनों में इसकी क्रॉसिंग होती है और पटना जंक्शन का स्टेशन कोड है PNBE। इसके बाद ये ट्रेन जो है फुलवारी शरीफ रेलवे स्टेशन पे शाम के 5:40 पे पहुंचती है और 5:42 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 70 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है PWS। इसके बाद मगध एक्सप्रेस जो है इस्लामपुर से चलकर दानापुर जंक्शन पटना बिहार में पहुंचती है शाम के 5:50 पे और 5:52 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इस्लामपुर से यहाँ तक की जो दूरी है तकरीबन 74 किलोमीटर के करीब ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है बिहटा रेलवे स्टेशन पे पहुँचती है शाम के 6:04 पे और 6:06 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। बिहटा में ये ट्रेन जो है कोटा पटना एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है और इसके बाद ये ट्रेन जो है बिहार के आरा जंक्शन में पहुंचती है। यहाँ पर ट्रेन जो है शाम के 6:25 पे पहुंचती है और 6:27 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इस्लामपुर से यहाँ तक की जो दूरी है 113 किलोमीटर के करीब यह ट्रेन कवर कर चुकी होती है। इसके बाद मगध एक्सप्रेस जो है वो बिहिया रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है शाम के 6:41 पे और 6:43 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 2 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 135 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। डुमरांव रेलवे स्टेशन बिहार में शाम के 7:05 पे पहुंचती है और 7:07 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 165 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद बिहार के आखिरी स्टेशन बक्सर रेलवे स्टेशन पे शाम के 7:23 पे पहुंचती है और 7:25 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 181 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। दिलदार नगर जंक्शन उत्तर प्रदेश में ये ट्रेन जो है शाम के 7:58 पे पहुँचती है और 8 बजे वहाँ से रात को रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। जमनिया रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में ट्रेन जो है रात के 8:14 पे पहुंचती है और 8:16 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जिसे मुगल सराय भी कहा जाता है, यहाँ पर ट्रेन जो है रात के 9:54 पे पहुँचती है और 10:04 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है। 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। यहाँ पर गंगा सतलुज एक्सप्रेस और कई अन्य ट्रेनों के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है और 275 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन पे ये ट्रेन जो है रात के 11:05 पे पहुंचती है और 11:07 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। विंध्याचल रेलवे स्टेशन पे रात के 11:25 पे पहुंचती है और 11:27 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। विंध्याचल रेलवे स्टेशन के बाद ये ट्रेन जो है प्रयागराज जंक्शन जिसे इलाहाबाद भी कहा जाता है, यहाँ पर ट्रेन जो है रात के 1:15 पे पहुंचती है और 1:20 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है।
प्रयागराज जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है कानपुर सेंट्रल उत्तर प्रदेश में रात के 3:45 पे पहुंचती है और 3:50 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इटावा जंक्शन में ये सुबह 5:28 पे पहुंचती है और 5:30 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद मगध एक्सप्रेस जो है वो फिरोज़ाबाद रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में सुबह 6:15 पे पहुंचती है और 6:17 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 837 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। फिरोज़ाबाद जो है इसका 24वां स्टेशन है और इसका स्टेशन कोड है FZD। इसके बाद मगध एक्सप्रेस जो है वो अपने 25वें स्टेशन टुंडला जंक्शन में पहुंचती है। टुंडला जंक्शन में सुबह 6:53 पे पहुंचती है और 6:55 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 3 या 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 855 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। अपने सेकेंड लास्ट स्टेशन पे मगध एक्सप्रेस जो है वो अलीगढ़ जंक्शन में पहुँचती है सुबह 7:50 पे और 7:52 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 4 या 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 932 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है ALGN। इसके बाद मगध एक्सप्रेस जो है इस्लामपुर से चलकर नई दिल्ली में पहुँचती है। नई दिल्ली में इसका सुबह 11:50 पे पहुँचने का टाइम है और 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1063 किलोमीटर के करीब जो है इस्लामपुर बिहार से वाया पटना होकर नई दिल्ली में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। दोस्तों इसी के साथ ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।